नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। तो स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। रीडिंग रेजोनेट होती है ना, तो आपको मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं और कितनी रेजोनेट हो रही है। ओके, तो आज का क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपने स्पिरिचुअल अभी तक जो भी प्रैक्टिस की है या जो भी थोड़ा बहुत रिचुअल किया है, वो किस जर्नी को स्टार्ट करने वाला है, चलिए देखते हैं। आपकी जर्नी बहुत ही अच्छे वे में स्टार्ट होने वाली। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो बहुत, मैं बोलूँ कि एकदम आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जितना भी आपने अब तक सहा है ना, लोगों की फालतू की चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होके, बिल्कुल सबसे ज़्यादा ना, जिनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, वो सबसे पहले ना इमोशनली हील होने वाले हैं। ये जान लीजिएगा कि जैसे ही आपको लगे कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आप ये जान जाइए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उसी क्लियर करें। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत आपकी लाइफ में, आप एक तरह का, मैं ये कहूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको तोड़ के रख दिया है ना। आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, बहुत ही तकलीफ से पहुँचे हैं, है ना। बहुत ही मेंटली जो प्रॉब्लम होती है लोगों को ना, इतना एंजाइटी हो जाना, परेशान रहना, हर तरह की दिक्कतों का सामना करना, एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानी तैयार रहती है ना। अचानक से ही आपके ज़िंदगी से, मैं ये कहूँ कि सुख चले जाना, है ना, जो सुकून है वो चले जाना, और वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाना। यहाँ पे लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया था। कौन कौन है भाई जिनका लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था? तो देखो, स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे पहली पहचान ही यही होती है कि आप अकेले कर दिए जाओगे, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, आप अकेले कर दिए जाओगे हर तरह से, ताकि आप उस जर्नी को समझ सकें, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकें। बिल्कुल, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई कहते हैं ना कि शक्ति, कोई अलग से ही पावर लेकर आए हैं, है ना। लेकिन इतना भगवान ने आपको भुगतवाया है ना कि आप भगवान से ही रूठ बैठे हैं। बिल्कुल, और आपका ध्यान सिर्फ पैसे पे है कि किसी तरह बस पैसे आने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। खूब मेहनत भी कर रहे हैं, खूब ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी एक आदत है जो नहीं छूट रही है, दूसरों को खुश करना, दूसरों के खुशी के लिए कुछ भी करते रहना, है ना। तो ये आप थोड़ा सा गलत कर रही है, मत करो। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपको सिंपली चीज़ें जो है आपके अंदर और बाहर, है ना, 3D वर्ल्ड में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी ना, तो मनी की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ना सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मनी की प्रॉब्लम, और भी कार्ड से देख लेते हैं। जिस मनी के लिए आप इतने परेशान हो रहे ना, आपको पता ही नहीं कि आप कितने पावरफुल पर्सन हो, है ना। ऐसी पर्सनालिटी हो जो हर कोई नहीं पा सकता है। उसके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए होती है ना? वो कर्मा चाहिए होता है, तब जाके होता है। तो आपकी जो जर्नी शुरू होने वाली है ना, तो आपको पूरी तरह से तराशा जा रहा है, तो आप उसके लिए एकदम टेंशन मत लीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। डिवाइन बोल रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। कोई कोई यहाँ परेशान है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, और उनके लाइफ पे क्योस चलते ही जा रहे हैं। तो अवेयर रहिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वन बाय वन करके। कुछ भी शुरू हो, फ्रेश शुरू होने से पहले जो कचरा होता है लाइफ का ना, वो खत्म होता ही है, मनी अगेन। तो जो हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा कोसने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। कुछ भी इस तरह नहीं होता है अचानक से कि आप कुछ भी करते जाएं, और आप मटेरियलिस्टिक जितने होते जाएंगे, डिवाइन आपको उतना ही स्पिरिचुअल करते जाएंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का देते जाएंगे।
हाँ, हालाँकि होता है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है या फिर उनको बताने वाला कोई नहीं होता है, तो आज की ये वीडियो इसी पर ही है कि देखो आपने थोड़ा बहुत भी अगर रिचुअल किया है, चीज़ें की है ना, तो आपकी जर्नी उसी वक़्त से स्टार्ट है। बस उसमें जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने थे, जो आपके अंदर सोल लेवल पे है ना, इमोशन लेवल पे जो ऑब्स्टिकल थे उसको हटाया जा रहा है ना? उसको एकदम क्लियर किया जा रहा है। एकदम तराशा जा रहा है ताकि आप एकदम शाइन करो। जब स्पिरिचुअल पावर्स रहते हैं किसी के पास ना, तो इन सारी चीज़ों से गुज़रना ही होता है। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बुरा नहीं होता, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमेशा अच्छा होता है क्योंकि हमारे आस-पास की गंदगी, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो सब रिमूव हो रही होती है। तो वो जब रिमूव होती है ना, थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, थोड़ी बहुत नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोगों में बहुत-बहुत होती है, मुझे भी हुई थी। तो बहुत होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बस करना यही है कि अपनी उस जर्नी को एक्सेप्ट करना है। कोई यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपनी जर्नी को। यही चीज़ आज का ये मैसेज आया ही इसीलिए, कोई अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं मानना चाहता है कि उनके अंदर पावर है, वो हमेशा समझ के बैठे कोई वैल्यू नहीं है, मेरे अंदर कौन-सी नई बात है, ये तो सभी इंसान के अंदर होते हैं। बस मेरी ज़िंदगी में तो केवल केवल भगवान ने दुःख लिख रखे हैं, एक परेशानी जाती नहीं, दूसरी खड़ी रहती है। हर एक चीज़ को इसी से फुर्सत नहीं मिल रही तो हम और काम क्या करेंगे और किसी चीज़ के बारे में क्या सोचें, क्या समझें, क्या करें? बहुत सारे क्वेश्चन आप बोलते रहते हो भगवान को कि इसी ने सब कुछ बिगाड़ा है मेरा, कौन कह रहा है? इसी ने सब कुछ बर्बाद किया है। अब जब यही नहीं बिगाड़ रहा है तो दुनिया में और कौन बना सकता है मेरा, ये सब भी कोई बोल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि सब कुछ ये भगवान ने बिगाड़ा है, बिगाड़ नहीं रहे हैं। आपके क्लेश काट रहे हैं वो, चाहे इस जन्म के हों, चाहे पिछले जन्म के हों, वो क्लेश काट रहे हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर किया जा सके और आपकी नई शुरुआत की जा सके और आपको बाहर से भीतर की तरफ भेजा जा सके। और वो तभी होगा जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कट ऑफ होगे, है ना? सुख-दुःख की चीज़ों से, पीड़ाओं से आप थोड़ा-सा न्यूट्रल हो जाओगे, है ना? आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़े, इस तरह से इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, हाँ, ना के जवाब में दूसरों के लिए परेशान रहना, दूसरों की भी चिंताएँ लिए रहना, तो इन सब चीज़ों से आपको हटाया जाएगा ताकि आप अपने आप पे फ़ोकस हों। और आपको दूसरों से इसलिए इतना दुःख मिल रहा है ना, जो भी यहाँ पूछ रहे हैं कि मुझे ही सारे दुःख, जो आता है वही धोखा देता है, जो आता है वही फ़ायदा उठाता है, तो भाई वो इसलिए है कि भगवान आपको बोल रहे हैं पहचानो लोगों को। पहचान के तभी आप रिश्ते बनाओ, है ना? तभी किसी की मदद करो। देखो, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप इंसान को पहचानते हो, लेकिन अपने भोलेपन और अपने दयालु स्वभाव की वजह से ना मार खाते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें अगर जो काम आपके लिए है, वो सबको कैसे दिया जा सकता है? जो चीज़ आपके लिए बनाई गई है, वो चीज़ तो आपके लिए ही है ना? और यहाँ पे जिनकी भी मैरिज में दिक्कत आ रही थी, है ना? यहाँ पे देखो सिर्फ मैरिज जिनकी नहीं हुई है, उससे रिलेटेड ही मैसेज है। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है या बहुत सारे उपाय करके, बहुत सारी पूजा-पाठ करके, बहुत कुछ करके थक गए हैं, तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वक़्त आ चुका है। सारी चीज़ें अपने समय पे ही होगी। हाँ, हालाँकि बहुत सारी देखो चीज़ें होती हैं कि समय निकल जाता है, लेकिन जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक बहुत मुश्किल होती है ना? जो भी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें चाहे वो नेगेटिव हो या किसी तरह का कुछ है ना रुकावट हो या किसी भी तरह का, तो वो हटाया गया है, ठीक है? जी, और डिवाइन ने ही हटाया है ताकि यहाँ ही एंड शी जैसे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपकी मैरिज होगी, 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 होकर ही रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है, आप चाहो या ना चाहो। बहुत सारे लोग कहेंगे अब एज निकल गई है, अब ये हो गया है, वो हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। तो जहाँ खत्म हो जाता है ना, शुरू वहीं से होता है, ये आपको पता है, ठीक है? सबसे पहले आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने से पहले हो चुकी है ना? और आपका स्वभाव ही आपकी इस डेस्टिनी को लेकर आया है आप तक, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो हर किसी को नहीं मिलता है और हर कोई इतना निर्छल भाव से, इतना क्रिएटिव, इतना अच्छा, इतना दयालु नहीं होता है जितने आप हो। तो ये जर्नी आपको मिली है, सिर्फ आप दुःख के बारे में सोच रहे हो, है ना? दूसरों के सुख के बारे में सोच रहे हो, उनका तो सब अच्छा हुआ जा रहा है, वो तो कोई पूजा-पाठ नहीं करते, कुछ ऐसा नहीं करते, तो भाई उनके पिछले जन्म के पुण्य भी
जागे हुए हैं इसलिए उनको कर लेने दो, और ऐसा नहीं कि वो पाप नहीं कर रहे होंगे या भाई उनके घर में कोई नहीं कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं देखो, एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता, चाहे वो किसी राजा का हो या रंक का हो, कभी नहीं रहता। तो आपका कैसे रहेगा? आपको वो लग रहा है कि पैटर्न बार बार वही 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 रिपीट हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक वो चीजें आपके अंदर या आपके सराउंडिंग लोगों के अंदर रहेगी, वो हिट करती ही रहेगी जब तक वो आपके लाइफ से हटा नहीं दी जाएगी, तो आपके लिए हितकारी नहीं है, तो वो होगा ही होगा। अब वो अगर 4 बार में हिट करके जाएगी तो जाएगी ही जाएगी। तो उसे आप काउंट करते मत बैठो, ये सोचो कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट, और मैं तराशा जा रहा हूँ, मैं तराशी जा रही हूँ, तो इससे डरो नहीं, इसे एक्सेप्ट करो, फील करो, और फिर देखो क्या होता है आपके लाइफ में। जो जो चीज़ आपको चाहिए ना ना मिले ना, तब बताना मुझे। बस कहते हैं ना कि हम जिस भी चीज़ के प्रति जैसा भाव रखते हैं, वो चीज़ वैसे ही कन्वर्ट होती है, चाहे वो खाने के प्रति हो, चाहे वो पूजा पाठ के प्रति हो, चाहे वो खुद के प्रति हो, चाहे दुश्मन के प्रति हो, चाहे अपनों के प्रति हो, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो नेचर के प्रति हो। तो आपका ना इमोशनल लेवल इसीलिए स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों के लिए कैसा भाव रखना चाहिए वो आप समझ पाओ, देख पाओ, और उसी पैटर्न पे काम करोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हुई है तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही। जो भी मैसेज के कोई भी पॉइंट आपसे रेजोनेट हुए हैं ना, तो उसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आइएगा, बैठे मत रहिएगा। अगर नहीं हुई है तो हरी बरी नहीं होना है। जिससे रेजोनेट हो रही है, आप किसी को तो जानते होंगे, उस तक पहुँचा देना है, ताकि वो ये सारी चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो जाए। अगर नहीं है तो, अगर है तो और ज़्यादा हाई हो जाए। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9519968463 को मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अपने लिए पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिले, और आप सेल्फ प्रोटेक्टेड रहें, सेल्फ गाइडेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। देखो, आज का समय कैसा लगा है ये आपसे छुपा नहीं है, तो भाई अपने आप पे डिपेंड हो जाइए पूरी तरह से, है ना। और डिपेंड होने के लिए सबसे पहला काम है आपका हर तरह से, हर जगह से, हर हाल, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। नामुमकिन जैसा मुश्किल है, लेकिन है, किया जा सकता है। ओके, तो थैंक यू।